आज इस वीडियो में हम लोग कॉशी इंटीग्रल टेस्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे एंड ये जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है कुछ सर्टेन टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए। सपोज गिवन है log n बाई n टू द पावर p, इस टाइप का एक सीरीज़ है एंड दे आर आस्किंग वेदर दिस सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो इस टाइप के जो भी प्रॉब्लम्स है उसको टैकल करने के लिए बहुत यूज़फुल होता है कॉशी इंटीग्रल टेस्ट। एंड इसका जो भी स्टेटमेंट है, बेसिक स्टेटमेंट, वो पहले देख लेते हैं, देन इसका जो भी एप्लीकेशन करने का टेक्निक है प्रॉब्लम्स के ऊपर तो वो भी हम लोग इस वीडियो में आगे जाके देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखो, अगर अच्छा लगे तो ऑब्वियसली इसको लाइक करो एंड शेयर करो दोस्तों के बीच, ठीक है। तो चलो इसका बेसिक स्टेटमेंट क्या है। सपोज एक सीरीज़ गिवन होता है हाथ में, दैट इज समेशन ए एन। एक सीरीज़ गिवन है एंड दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ दिस इंटीग्रल कन्वर्जेस। करेक्ट है, दैट इज ये इंटीग्रल अगर कन्वर्ज करेगा देन दिस सीरीज विल बी कन्वर्जेंट। इफ दिस इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट देन द गिवन सीरीज विल ऑल्सो बी डाइवर्जेंट। अभी क्वेश्चन आ गया कि एफ एक्स क्या है। क्योंकि एफ एक्स तो क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, बट इस एफ एक्स को आप कॉन्स्ट्रक्ट करना है बेसिकली विद द हेल्प ऑफ गिवन सीरीज। कैसे, देखो इसको कैसे कॉन्स्ट्रक्ट करेंगे हम लोग। ये जो गिवन सीरीज़ है इसका जो भी nth टर्म है दैट इज़ ए एन, उसको लिख लो ऐसे कि एफ एन इक्वल्स टू ए एन, एफ एन इक्वल्स टू ए एन। उसके बाद यहाँ से आपको बेसिकली क्या मिल जाएगा, एफ एक्स हाथ में तो मिल जाएगा, बट ये क्या हर एक प्रॉब्लम के लिए यूज़फुल होगा या फिर कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। ऑब्वियसली कुछ रेस्ट्रिक्शन है क्योंकि हर एक प्रॉब्लम के लिए आप कॉशी इंटीग्रल टेस्ट यूज़ नहीं कर सकते। कौन सी केसेस पे यूज़ करोगे, देखो जब भी ये एफ एक्स जो है ना ये पॉजिटिव, डिक्रीजिंग एंड कंटिन्यूअस होगा तो बेसिकली आपके हाथ में फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए एफ एक्स, एंड देन आपको चेक करना है कि एफ एक्स डिक्रीजिंग है या फिर इंक्रीजिंग है विद इन दिस इंटरवल 1 to infinity। अभी ये 1 to infinity कहाँ से मिला, जो भी सीरीज़ का रेंज दैट इज़ n इक्वल्स टू 1 to infinity गिवन था गिवन सीरीज़ में, तो वही सेम रेंज आपको यूज़ करना है यहाँ पे 1 to infinity। फाइन, एंड इन दिस इंटरवल दैट इज़ 1 to infinity, ये जो इंटरवल है इसी के अंदर आपको चेक करना है कि ये जो एफ एक्स है पॉजिटिव डिक्रीजिंग है या फिर इंक्रीजिंग है। अगर डिक्रीजिंग है तो ऑब्वियसली आप कॉशी इंटीग्रल टेस्ट यूज़ करने के लिए एलिजिबल हो। फाइन, तो ये गया पूरा एक बेसिक स्टेटमेंट एंड इसको आप रोबोट स्टडी कर लो एंड कुछ प्रॉब्लम जब आप टैकल करोगे विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट तो उसके बाद ये और भी क्लियर हो जाएगा कि कौन सी केसेस में आपको यूज़ करना है, कौन सी केसेस में नहीं। करेक्ट, तो देखो इसका जो भी एप्लीकेशन है वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ दिस सीरीज़। ओके, तो यहाँ पे आपका ए एन क्या हो जाएगा, ए एन इज़ दिस वन nth टर्म। तो यहाँ से आपको बेसिकली एफ एन इक्वल्स टू ए एन, दैट मीन्स आपके हाथ पे जो भी एफ एन है वो कुछ ऐसा है एन इंटू ई टू द पावर माइनस एन स्क्वायर। तो अभी ये जो नेक्स्ट स्टेप आएगा यहाँ पे आपको एफ एक्स लिख देना है, एन की जगह पे जस्ट सिंपली एक्स लिख दो एंड चेक वेदर दिस एफ एक्स इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। तो देखो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो चेक करो, दैट इज़ एफ डैश एक्स फाइंड आउट करो। एंड इन दिस प्रॉब्लम आपको फॉर एक्स ग्रेटर और इक्वल्स टू 1 के लिए जो एफ डैश एक्स है लेस देन 0 आ रहा है, तो दैट मीन्स ये जो इंटरवल है 1 to infinity यहाँ पे क्या होगा, ये जो फंक्शन है फंक्शन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। इनफैक्ट ये जो फंक्शन एफ एक्स है ऑलरेडी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये पहले आपको चेक करना है, तो ऑब्वियसली कंटिन्यूअस फंक्शन है ही, तो ऊपर से ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कॉशी इंटीग्रल टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। फाइन, नाउ ये सीरीज़ को आपको चेक करना है, ये सीरीज़ कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए सिंपली ये इंटीग्रल फाइंड आउट करो बाय यूजुअल प्रोसीड्यूर, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी करके रखा है तो आप देख सकते हो। सिंपली टी एक नया पैरामीटर ऐड करो एंड एज टी टेंस टू इन्फिनिटी, उसके बाद ये सिंपल इंटीग्रल को कंसीडर करो एंड इसको फाइंड आउट करो। फाइनली आपको कुछ ऐसा मिलेगा 1/2e, इसको हाथ में करना है। इसको करके देखो कि 1/2e आपको मिल रहा है कि नहीं। तो फाइनली आपको क्या मिला, एक फाइनाइट क्वांटिटी आपको मिल गया यहाँ पे 1/2e। करेक्ट, दस द गिवन इंटीग्रल, ये जो इंटीग्रल आपने ऑलरेडी कॉन्स्ट्रक्ट किया ये इंटीग्रल क्या कन्वर्ट कर रहा है, एंड दैट मीन्स बाय कॉशी इंटीग्रल टेस्ट द गिवन सीरीज विल बी कन्वर्जेंट। ऑलराइट, तो इस तरह आप अप्लाई कर सकते हो कॉशी इंटीग्रल टेस्ट को प्रॉब्लम्स की अंदर।
ओके अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो ऑब्वियसली आप जाके इजीली कमेंट सेक्शन में पुट अप कर सकते हो एंड आई विल हैंडल दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी देखो ये जो गिवन सीरीज़ था ये तो बहुत ही एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का सीरीज़ था, तो इसको हम लोग और भी दूसरी बहुत सारे टेक्निक्स है जिसकी मदद से हम सॉल्व कर सकते थे, बट यहाँ पे मेरा टेंडेंसी था कि कॉशी इंटीग्रल टेस्ट को कैसे अप्लाई किया जाता है वो दिखाना, तो इसीलिए मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल आपके सामने रखा। तो और भी 3-4 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कंसीडर करके रखा है जिसके ऊपर भी आप यूज़ कर सकते हो ये इंटीग्रल टेस्ट एंड चेक कर सकते हो कॉन्वर्जेंसी या फिर डाइवर्जेंसी। ओके, तो ये फर्स्ट ए दैट इज समेशन 1/n log n, तो इसके लिए आप डायरेक्टली कॉशी इंटीग्रल टेस्ट को अप्लाई करो एंड देखो आपका क्या आता है। यहाँ पे देखो n = 2 to इन्फिनिटी है, दैट मीन्स आपको जो भी फंक्शन है एफ एक्स, दैट इज़ यहाँ पे आपको जो भी एफ एक्स मिलेगा दैट इज़ 1/x × ln x आएगा आपका एफ एक्स, एंड इसका जो भी डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंगनेस चेक करना है विद इन 2, इन्फिनिटी इस इंटरवल के अंदर आपको चेक करना है, बिकॉज यहाँ पे जो भी गिवन है n = 2 to इन्फिनिटी। करेक्ट, सेकेंड प्रॉब्लम के लिए भी आपको चेक करना है एंड कंक्लूजन निकलना है बाय यूजिंग कॉशी इंटीग्रल टेस्ट। ओके, तो इसी तरह थर्ड प्रॉब्लम भी है, इसको भी चेक करो, एंड फोर्थ वन इसको बहुत इजीली हम लोग कर सकते हैं यूजिंग पी टेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट यहाँ पे मैंने इसको कंसीडर किया कि आप जस्ट कॉशी इंटीग्रल टेस्ट को अप्लाई करके देखो ये क्लियरली हो रहा है कि नहीं।